अब लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वो स्टूडेंट जो बच गए थे, जिसमें ओंजो भी शामिल थी, वो सैन को देखने के लिए जाती है कंस्ट्रक्शन साइट पर। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, सभी लोगों की डेथ हो गई थी। वो लोग वहाँ से फिर वापस आ जाते हैं और वो फिर एक जंगल की तरफ निकलते हैं। वहाँ पर उनको रिबन्स भी बनी हुई मिलती हैं। वो रिबन्स ओंजो के फादर ने ही बांधी थी। ओंजो को उसके फादर की एक टॉर्च भी मिल जाती है। फिर ओंजो को पता चल ही जाता है कि वो रिबन्स उसके फादर ने ही बांधी होंगी। फिर वो लोग उस रिबन्स की मदद की वजह से जंगल से बाहर निकल जाते हैं और एक सिटी में पहुंच जाते हैं। लेकिन उस सिटी को पहले ही खाली करवा दिया था, यहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उनको पता चलता है कि ज़ॉम्बीज उनके पीछे आ रहे हैं और वो यहाँ से भागने का नहीं सोचते, वो इनसे फाइट करने का सोचते हैं और वो इनसे मुकाबला करेंगे। फाइट के दौरान 2 स्टूडेंट इन्फेक्टेड भी हो जाते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट को क्लास की प्रेसिडेंट भी मार देती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी में बदल गया था और वो सब वहाँ से ही भाग जाते हैं। लेकिन वो क्लास की प्रेसिडेंट, जिसको लग रहा था कि वो अब ज़ॉम्बी बनने ही वाली है और उसका दिल भी कर रहा था कि वो इन सबको खा जाए और वो फिर इन सब से अपने आप को अलग कर लेती है। लेकिन सोयुक और ओंजो उसके पीछे जाते हैं उसे बचाने के लिए। जब वो जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वो लड़की एक दूसरे ज़ॉम्बी को खा रही होती है। तभी वो ओंजो पर भी अटैक कर देती है। लेकिन सोयुक उसे मार नहीं सकता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था। लेकिन फिर वो खुद से उसे छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अब जो स्टूडेंट बच गए थे वो बेस में चले जाते हैं। मिलिट्री वाले उनको 3 महीने के लिए जेल में बंद कर देते हैं ताकि वो ये देख सकें कि ये ज़ॉम्बी तो नहीं है। फिर 3 महीने बाद उन सबको भी छोड़ दिया जाता है। ओंजो अब बाहर आकर वो एक पहाड़ पे जाती है और वो अपने दोस्तों के लिए वहाँ पर कुछ खाने की चीजें रखती है। इसके बाद वो स्कूल की छत को देखती है जहाँ पर अभी भी बॉम्ब फायर लगी हुई थी। वो ये सोचती है कि शायद वो उनकी क्लास की प्रेसिडेंट है। अब वो इस बारे में सोयुक को बताती है और वो रात को जाने के लिए डिसाइड करते हैं। सोयुक अपने साथ और भी फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लेता है। फिर वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो बॉम्ब फायर चल रही थी और वहाँ पर क्लास की प्रेसिडेंट भी थी और वो बिल्कुल ठीक भी हो गई थी। ओंजो अब उसको अपने साथ जाने का कहती है, लेकिन वो इस बात से मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे जैसे और भी लोग हैं और वहीं पर उसके जैसे और भी लोग आ जाते हैं और वो फिर बिल्डिंग कूदकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर उसके सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं और यहीं पर इस सीरीज का एंड हो जाता है।